अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे जी। तो बहुत सारे दिनों के बाद मैं एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आपके सामने ईद ब्लॉग के साथ। जी, मेरे साथ आपको छोटा-सा स्टैंड फैन भी नज़र आ रहा होगा, ये हमने लगाया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और एसी वगैरह बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। ये है मेरे कपड़ों का ओवरऑल लुक। आज के दिन वैसे मुझे ये सूट नहीं पहनना था, जो मैंने आज के दिन सूट बनाया था वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था, तो मुझे मजबूरन ये पहनना पड़ा। बहरहाल ये भी अच्छा था और इसके साथ मैंने ये लिया था कुरैशिये का दुपट्टा, जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का था और इस सूट के साथ ये बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। और ये था कुछ इस तरीके से मेरे सूट का लुक वन पीस में आजकल जो चल रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का लुक। इस दफ़ा बकरा ईद पे बाहर कब्रिस्तान में इतनी ज़्यादा रश नहीं होती है सुबह-सुबह, क्योंकि आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान हुआ है। क्योंकि सारे लोग जो है वो कुर्बानी करने में और इस चीज़ में मसरूफ़ होते हैं। ये ही हमारे घर वाले और कज़न्स लोग ये सारे खड़े हुए हैं, कुर्बानी की तैयारी का सोच रहे हैं कि अब सारे मिलते हैं कुर्बानी करते हैं। वो सामने आपको जो नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, ये दोनों हमारे जानवर हैं और ये कज़न्स लोग वालों के हैं। अब ये लोग सारे यहाँ खड़े होके शायद ये सोच रहे हैं कि पहले किसका जानवर कुर्बान किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ कसाई वगैरह नहीं आता, ये सब खुद ही कुर्बानी करते हैं। बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था, बच्चे नाश्ता कर रहे थे, लेकिन छोटी वाली बेटी अभी तक नहीं उठी थी और उसको मैं उठाने की कोशिश कर रही थी कि जल्दी से उठो, ईद आ गई है, नाश्ता करो तो तैयार हो जाओ। और ये रहा जी हमारा नाश्ता। नाश्ता हम बिल्कुल सिंपल करते हैं, जस्ट पराठा और चाय, उसके अलावा कुछ नहीं। बच्चे मलाई खा लेते हैं और अंडे वगैरह सर्दियों में चल जाते हैं, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल नहीं। गर्मियों में जस्ट सिर्फ चाय और पराठा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। और यहाँ मेरे बच्चे जल्दी-जल्दी से नाश्ता कर रहे हैं ताकि हम तैयार हो जाएँ। और ये रहा मेरा नाश्ता, मेरी चाय। अब जल्दी से नाश्ता करते हैं तो आगे दूसरे कामों की तरफ बढ़ते हैं। और फिर नाश्ता करते-करते ही हमें पता चला कि नीचे कुर्बानी की तैयारी हो रही है, तो हम जल्दी से नीचे आ गए देखने के लिए। तो यहाँ पर वाक़ई में सब जमा हुए हुए थे और कुर्बानी की तैयारी कर रहे थे। देख सकते हैं रस्सियाँ वगैरह बाँध के उसकी तैयारी की जा रही है कुर्बानी की। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक़्त होता है ये, बहुत ही ज़्यादा इंसान अपनी आँखों से देखना बिल्कुल नहीं देख सकता। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला पूरे दिल से हमारी ये कुर्बानी कबूल फ़रमाए और आगे भी तौफ़ीक अता फ़रमाए कि आगे भी ऐसे ही हर साल इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कुर्बानी करते रहें। कुर्बानी की वीडियो तो बस यहीं तक मैं आपके साथ शेयर कर सकती थी, लेकिन एक चीज़ जो मस्ट मुझे आपके साथ शेयर करनी है, ये देखें, ये है मेरा नेफ़्यू। ये है काफ़ी दिन गाय के साथ रहा है, उसका ख़्याल करता रहा, देखभाल करता रहा है, तो अब उसको बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा था कि उसको ज़िबा किया जा रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, इतने दिन हम जानवर अपने साथ रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो हमारी एक अलग-सी उनसियत हो जाती है उसके साथ। फिर जब वो ज़िबा होता है तो हमें बहुत ज़्यादा दुःख होता है। बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल फ़रमाए। नीचे जानवर ज़िबा होने का काम हो रहा था, मैं आ गई थी ऊपर और ये देखें जी, ये ली है मैंने इस दफ़ा चप्पल, जो कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और मुझे बार-बार फ़ोर्स किए जा रहे थे कि नहीं लो, लेकिन मुझे ये चप्पल बेहद पसंद आई और इस तरह की फ़ंकी चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा सूट भी बहुत कलरफुल था, तो उस कलरफुल सूट की वजह से मैंने ये कलरफुल चप्पल ली और पहनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत अच्छी लग रही थी। कम से कम मुझे तो अच्छी लग रही थी। चलें जी, अपने नए-नए चप्पल पहनकर चलते हैं हम बाहर और देखते हैं बाहर अभी क्या हो रहा है। और ये रही छोटी सी क्यूट सी ज़हरा, जो ऊपर से बैठ के कुर्बानी देख रही है, सारा जायज़ा ले रही है कि सारा काम ठीक से हो रहा है या नहीं। गोश्त काटने का अमल जारी है। जब कुर्बानी करते हैं तो तकरीबन पूरा दिन इसी में चला जाता है, क्योंकि पहले ज़िबा करने में, फिर गोश्त बनाने में, फिर हिस्से करने में, फिर बाँटने में, इस चीज़ में सारा दिन गुज़र जाता है। कुर्बानी वाला दिन बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ गुज़रता है और बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला। और ये रहे मेरे बच्चे, ये भी बार-बार नीचे आ रहे जा रहे थे, कुर्बानी का जायज़ा ले रहे थे। और अब यहाँ पे कलेजी आ गई थी पकने के लिए, क्योंकि कलेजी आपको पता है कि फ़ौरन से आ जाती है और पहले दिन तो कलेजी ही पकती है। साथ में थोड़ा गोश्त भी डाला जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मी जो कलेजी नहीं खाते, तो इसलिए हम गोश्त खा के गुज़ारा कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक गोश्त कट रहा है, कट रहा है और कट रहा है। आफ्टर दैट मेरी बेटी को सडनली याद आया कि वो पूरी तैयार तो हो गई है, लेकिन उसने नेल पॉलिश नहीं लगाई, और नेल पॉलिश कैसे मिस हो सकती है। तो उसके बाद मैंने उसको लगाई नेल पॉलिश, और नेल पॉलिश लगाने के बाद मैं सीधा आई किचन में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ईद वाले दिन ज़ाहिर है सुबह-सुबह बहुत जल्दी होती है, बहुत सारे काम होते हैं, तो जल्दी-जल्दी में नाश्ता सही नहीं किया जाता। इस वजह से बहुत भूख लग रही थी, लेकिन अभी गोश्त पकने में बहुत ज़्यादा टाइम था, तो सिवाय इंतज़ार के हम और कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों के कपड़े चेंज कर लिए जाएँ। उनको मैंने फ्रेश किया और उनके कपड़े चेंज करके उनको मैंने लाइट से कपड़े पहनाए, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी और हमारी लाइट भी जा चुकी थी। तो इतनी गर्मी में इतने मोटे कपड़े पहन के रहना सूटेबल नहीं लग रहा था। तो उन दोनों को मैंने फटाफट से फ्रेश किया और लॉन के लाइट से कपड़े पहना दिए, ताकि जिसमें वो कंफर्टेबल रहें।
और आखिरकार बहुत सारे इंतज़ार के बाद हमारा सालन रेडी था। चलें जी, तो अब हमारा सालन रेडी हो चुका है, तो अब हम खाते हैं खाना, क्योंकि अब हमसे सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और यहाँ पे अब सारा गोश्त कट चुका है, अब गोश्त को तोलने वाला प्रोसेस चल रहा है। पहले सारे गोश्त को तोला जाएगा कि ओवरऑल कितना वेट है पूरे गोश्त का, फिर उस हिसाब से अलग-अलग हिस्से किए जाएंगे। खाना खाने के बाद जब किचन का रुख किया तो किचन का हाल कुछ इस तरीके से था, तो सोचा क्यों ना बर्तन धो लिए जाएं। अब चल रहा था गोश्त का सेकंड लास्ट प्रोसेस, मतलब कि अलग-अलग बैग्स बनाने का प्रोसेस। और हमारे यहाँ बाकायदा एक-एक बैग को तौल के तराजू पे फिर बनाया जाता है, ताकि हर किसी के पास इक्वल गोश्त जाए, किसी के पास कम या किसी के पास ज़्यादा नहीं जाए, इसलिए तराजू पे तौल-तौल के एक शॉपर बनाया जाता है। इस सब के बाद मेरे हस्बैंड हो गए थे फ्री, वो नहा धो के फ्रेश हो गए थे और उनके लिए मैं बना रही थी रोटी। वैसे तो सबके लिए तंदूर की रोटी आई थी, ईद वाले दिन मोस्टली बाहर से रोटी आती है, रोटी हम खुद नहीं बनाते, लेकिन हस्बैंड मेरे को बीपी का इशू है, इसलिए वो तंदूर की रोटी नहीं खाते, इस वजह से उनको मैंने घर की रोटी बना के दी। और ज़रा ये चेक करें आप, गैस कितना कम आ रहा है। ईद वाले दिन भी लाइट का मसला, गैस का मसला, हर चीज़ का मसला। कम से कम ईद के 3 दिन तो सुकून से रहने दें, लेकिन ईद के दिन भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं तो चल रही हैं। गैस इतना ज़्यादा कम था कि रोटी पकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन जैसे-तैसे करके आखिर मैंने रोटी पका ही ली, क्योंकि खानी तो थी। रोटी से और हस्बैंड जी के काम से फ़ारिग हुए तो उसके बाद पता चला कि घर इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है कि ज़िंदगी में यहाँ कभी सफाई ही नहीं हुई। उसके बाद जी हमने उठाया झाड़ू और हमने की सफाई शुरू। इन सब के बाद जी अगेन फरमाइश आ गई थी कि शरबत बनाया जाए, तो अब यहाँ पे मैं शरबत बनाने की तैयारी कर रही हूँ और बार-बार शरबत और ठंडी चीज़ें पीने का दिल भी कर रहा था, क्योंकि गर्मी इंतहा की थी और सोने पे सुहागा ये था कि लाइट भी नहीं थी। चार्जिंग फ़ैन वगैरह तो चल रहे थे, लेकिन उनका फिर भी वो मज़ा नहीं होता जो नॉर्मली पंखे वगैरह चलते हैं। इसमें मैंने डाली है चीनी, चीनी के साथ मैंने इसमें डाला है तुख मलंगा गर्मी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो नॉर्मली जब भी हम गर्मियों में शरबत बनाते हैं तो उसमें तुख मलंगा लाज़मी डालते हैं। ये बनी शरबत और ये दी हमने शरबत अपने मियाँ जी को, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स करें, गर्मी से थोड़ा-सा उनको ठंड पड़ जाए। और मर्द हज़रात के बाद अब आती है बारी हमारी। अब ये सारा वो गोश्त था जो हमारे घर के लिए रखना था, कीमा बनाना था या कोई सालन के लिए ओवरऑल जो भी करना था, तो ये सारा हमारा घर का गोश्त था। अब हम सब बैठ के उसको अलग-अलग कर रहे थे और साफ-सुथरा कर रहे थे। गाला गोश्त बना लिए। हो रहे हैं शाम के 6:45 और अब आप देख सकते हैं थोड़ी सी चहल पहल, लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। सारे लोग अपनी कुर्बानियों वगैरह से फारिग हो चुके हैं। कब्रिस्तान में भी आपको लोग नज़र आ रहे होंगे और रोड पे भी काफ़ी सारे लोग अब नज़र आ रहे हैं। अब ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम हो चुका था, मगरिब बस होने ही वाली थी और आप देख सकते हैं कि हमारी लाइट अभी तक नहीं आई। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ईद वाले दिन भी हम बगैर लाइट के बैठे हुए हैं। उसके बाद जी हमने बनाया हाथ वाली मशीन पे कीमा और उसके बाद रात हो चुकी थी। कीमा बनाने के अलावा बहुत सारे और भी काम किए, खाना बनाया, उसके अलावा सफाई, फ्रिज में गोश्त रखना वगैरह वगैरह बहुत सारे काम किए, लेकिन आगे का व्लॉग मैं सही से नहीं बना पाई क्योंकि लाइट जा चुकी थी, अंधेरा हो चुका था। तो अंधेरे में साथ-साथ लाइट वगैरह का इंतज़ाम करना और साथ-साथ वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आपको हमारी आज की पूरी दिन की रूटीन कैसी लगी, मेरा व्लॉग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से, शेयर से या सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। इसलिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप